हेलो गैस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समुद्र के बारे में जो हजारों जहाज और विमानों को निगल चुका है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ गाइस, वहाँ बरमूडा त्रिकोण या फिर बरमूडा त्रिभुज या फिर बरमूडा ट्रायंगल है। यह उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जिसमें कई सारे विमान, नाव और जहाजें दुर्ग्रस्त हो गई है। कई लोग यह मानते हैं कि यह प्रकृति की वजह से हो रहा है, तो कई लोग यह मानते हैं कि यह ह्यूमन एरर यानी इंसान की गलतियों की वजह से हो रहा है, तो कई लोग यह मानते हैं कि यह एलियंस की वजह से हो रहा है। हालांकि बाद के लेखकों द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित या सर्जित अनेक घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए अभी वास्तविक दस्तावेज उपलब्ध है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में डरा देने वाली कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन आज मैं आपको सबसे पहली घटना सुनाने वाला हूँ। यह किस्सा 1492 से ही चलता आ रहा है। सबसे पहली घटना है 1492 की। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था कि उन्हें इस क्षेत्र में अचानक ही बहुत सारी बिजलियां दिखाई दी थी, और उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें बिना हवा की ऊंचे ऊंची लहरें दिखाई दी थी और उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। जी हाँ, यह सर क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ हुआ था। वह दूसरी घटना है फ्लाइट 19 की। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सभी घटना प्रसिद्ध है, सभी घटनाओं पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन यह घटना कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध है। यह घटना है फ्लाइट 19 की। फ्लाइट 19 5 दिसंबर 1945 को 14 नेवी एयरमैन के साथ उड़ान भर रही थी। वह उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था, लेकिन ठीक 105 मिनट के बाद यानी 1 घंटा 45 मिनट के बाद उनके कैप्टन चार्ल्स सी टेलर ने कंट्रोल टावर को मैसेज भेजा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने यह कहा था कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा है। आपको यह लग रहा होगा कि कंपास काम न करना बहुत साधारण सी घटना है, वह तो क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ भी हुआ था, लेकिन नहीं। एक प्लेन में 3 कंपास होते हैं, ऐसे करीबन 5 प्लेन थे, तो 15 कंपास का एक साथ बंद हो जाना कोई साधारण घटना नहीं है। और वहाँ प्लेन नहीं मिला, लेकिन जहाँ वहाँ प्लेन नहीं मिला 1 कलाक 45 मिनट के बाद वहाँ कंट्रोल टावर से डिस्कनेक्ट हो गया, यानी ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से डिस्कनेक्ट हो गया। बाद में वहाँ नहीं मिला, लेकिन थोड़े समय पहले US सरकार की तरक्की की वजह से और विज्ञान की तरक्की की वजह से वहाँ मिल चुका है, और थोड़े समय पहले ही मिला है। और उसी शाम को उसके लिए एक सर्च प्लेन भेजा गया है, वह भी करीबन 25 मिनट के बाद ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल या फिर कंट्रोल टावर से डिस्कनेक्ट हो गए, और वह तो आज तक भी नहीं मिला है। वहाँ दूसरा किस्सा है USS साइक्लोप्स का। उसके पिक्चर मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। वहाँ 1918 में 309 लोगों के साथ बाल्टीमोर US जाने के लिए निकल रहा था। वह भी बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते हुए जा रहा था। जैसा कि आपको पता है, वहाँ से जाने वाली कोई भी शिप या फिर कोई भी प्लेन नहीं लौटता है, वैसे ही इस शिप या फिर इस जहाज के साथ भी हुआ। यह भी नहीं मिला, वह भी गुमशुदा हो गया। जी हाँ, वह भी नहीं मिला। अभी तक उसके पुर्जे भी नहीं मिले। यह US गवर्नमेंट के लिए सबसे घाटे की बात थी। उन्हें ये पैसों के मामले में तो बहुत बड़ा घाटा ही था, क्योंकि उनके एक जहाज डूब गए, उसका पैसा गया, लेकिन वहाँ उस जहाज में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या भी कम नहीं थी। वह भी यात्री 309 थे। वैसे US सरकार के लिए यह बहुत बड़े घाटे का सौदा था, यानी घाटेजनक बात थी। जी हाँ, घाटेदायक बात थी। और वहाँ करीबन 1941 को USS साइक्लोप्स की 2 सिस्टर जहाज भी टूट गई, दुर्ग्रस्त हो गई। वहाँ भी बरमूडा ट्रायंगल से ही गुजर रही थी, तो यहाँ उसकी 2 सिस्टर जहाजों के साथ भी हुआ। वैसे ही बरमूडा ट्रायंगल कई सारी जहाजों
और कई सारे विमानों को निगल चुका है। यह 5 लाख मीटर स्क्वायर फीट का जगह कई सारी शिप और कई सारे प्लेन्स को निगल चुका है। कई लोग यह भी मानते हैं कि यह ब्लैक होल की वजह से हो रहा है। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, मंगल तक भी पहुंच गए हैं, चंद्र तक भी पहुंच गए, लेकिन साइंस अभी तक इस बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को नहीं सुलझा पाई है। आपको इन सब किस्सों में से कौन सा किस्सा सही लगता है, कौन सी बात सही लगती है, किस वजह से ऐसा हो रहा होगा, हमें कमेंट में ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।